हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल आसू हैक मैथ। आज हम क्लास 10th मैथ का यूनिट 3 शुरू करने जा रहे हैं, जो कि हमारा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स। ये वीडियो लेक्चर हमारा इंट्रोडक्शन का होगा। बाकी के नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। ठीक है, पहले तो हम समझते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल होता है क्या। इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले, तो मैं आपको समझाता हूँ ये होता है क्या। टू लीनियर इक्वेशंस in the same two variables are called a pair of linear equations of two variables। ठीक है, pair of linear equations of two variables। ठीक है बच्चों, समझ में आया। यहाँ में मैं कह रहा हूँ जो दो लीनियर इक्वेशन मतलब तो वही हो गया ना, जो मैंने आपको पहले समझाया था, जिनकी जो वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर कितनी हो 1 हो। ठीक है, वो हमारा क्या होता है, लीनियर इक्वेशन होती है। वो कह रहा है दो लीनियर इक्वेशन ऐसी जिसमें जो वेरिएबल्स हो ना, वेरिएबल्स मैंने समझाया था जो अल्फ़ाबेट होते हैं, जो जिनकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती, एक जैसी नहीं रहती, वो चेंज हो सकते हैं। वो मतलब पहले से फिक्स नहीं होती, उनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसलिए हम उसे वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है, जो दो लीनियर इक्वेशन है उसके उन दोनों में सेम दो वेरिएबल हो, एक नहीं दो वेरिएबल हो जो कि सेम हो दोनों में। ठीक है, लेट कर लेते हैं जनरल इक्वेशन, जनरल लीनियर इक्वेशन लेट कर लेते हैं हम दो। ठीक है, क्या लेट कर लेते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी क्या हो जाएगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दो लीनियर इक्वेशन मान ली जिसमें जो वेरिएबल x और y दोनों में सेम है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये किससे बिलोंग करें, ये बिलोंग का साइन है किससे बिलोंग करें, रियल नंबर से। ठीक है, रियल नंबर जानते हो ना, जो कि बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, रियल नंबर से बिलोंग कर रही है। और यहाँ पे a1 प्लस b1, इन दोनों का जो स्क्वायर है ना वो 0 को इक्वल नहीं होना चाहिए, और a2 प्लस b2, इन दोनों का स्क्वायर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तब अगर ये 0 होगी तो लीनियर इक्वेशन नहीं बन पाएगी। ठीक है, ये हमारी एक प्रॉपर डेफिनेशन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल की। ठीक है, फिर समझाता हूँ। अगर दो लीनियर इक्वेशन ऐसी हो जिसमें जो दो वेरिएबल हो वो सेम हो, उसे हम क्या कहते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। पेयर मतलब जानती हो, दो, जोड़ी। ठीक है, जोड़ी किसकी, लीनियर इक्वेशन की विद टू वेरिएबल। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इनको सोल्व करने के और रिप्रेजेंट करने के दो मेथड होते हैं। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन of two variables can be represented and solved by two methods। ठीक है, बाय पहला मेथड क्या हमारा ग्राफिकल मेथड, और दूसरा मेथड क्या हमारा एल्जेब्रिक मेथड। क्या है, एल्जेब्रिक मेथड। ये दो मेथड होते हैं लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ दो वेरिएबल को सोल्व करने के लिए। ठीक है, पहले हम क्या समझेंगे, ग्राफिकल मेथड क्या होता है। ठीक है, ग्राफिकल मेथड, हम ग्राफिकल मेथड से कैसे बता सकते हैं इनके कितने सॉल्यूशन होंगे, क्या क्या होगा। ठीक है, अगर हमने कोई ग्राफ ड्रॉ किया, ग्राफ ड्रॉ करना तो आते ही होगा, कोई दो लीनियर इक्वेशन का यूज़ करके आपको, आपने पहली क्लास में किया होगा। ठीक है, ठीक है, अगर हमारा जो दो लाइन है, ये दोनों जो पेयर ऑफ इक्वेशन है ना हमारी लीनियर इक्वेशन की, अगर ये दो लाइन है अगर इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पे, इफ़ जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ, मैं इनको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। ठीक है, अगर ये दोनों क्या करती है, इंटरसेक्ट करती हैं, इफ इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, तब इनके कितने सॉल्यूशन होंगे, ओनली वन सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, और जिनका सॉल्यूशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट कहते हैं। उस इक्वेशन को क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट। ठीक है, अगर दोनों पैरेलल है, बोथ लाइन
आर पैरेलल एंड डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, बोथ लाइन आर पैरेलल एंड डू नॉट इंटरसेक्ट एट नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, उनका क्या होगा, नो सॉल्यूशन। जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है उन लीनियर इक्वेशन को क्या कहते हैं हम, इनकंसिस्टेंट। ठीक है बच्चों, ओनली जिनका सॉल्यूशन होता है उसे हम कंसिस्टेंट इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, अगर दोनों मतलब जो दोनों लाइन है, बोथ लाइन आर कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट मतलब क्या, अगर जो दो लाइन जा रही है, कोइंसिडेंट मतलब हो गया दोनों लाइन एक के ऊपर एक जा रही है, जैसे कि एक लाइन ऐसे है और दूसरी लाइन ऐसे जा रही है। ठीक है, एक ही के ऊपर, जैसे कि ये हमने एक लाइन मान ली, इसी के ऊपर एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, दोनों एक ऊपर के ऊपर जा रही है। ठीक है, इसलिए उसको हम कोइंसिडेंट कहते हैं, जिनका पॉइंट एक ही हो, लाइन एक ही हो। ठीक है, उसे हम कोइंसिडेंट लाइन कहेंगे। और इनकी जो होती है ना सॉल्यूशन, इन्फिनाइट होती है, इन्फिनाइट सॉल्यूशन होता है। इसका भी सॉल्यूशन है, तो इसे भी ये लीनियर इक्वेशन क्या होगी, कंसिस्टेंट होगी। ठीक है, दोबारा समझते हैं। ग्राफिकल मेथड में हमारी तीन चीज़ें हो सकती हैं। पहला कि अगर लीनियर इक्वेशन की जो दो लाइन आएंगी हमारी, अगर इंटरसेक्ट कर दिया किसी पॉइंट पे, तो उसका एक सॉल्यूशन होगा, ओनली वन सॉल्यूशन होगा। ठीक है, जिसका सॉल्यूशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट इक्वेशन कहते हैं। अगर हमारा जो दोनों लाइन है पैरेलल है और इंटरसेक्ट कहीं नहीं कर पाएगी, अगर जो दो लाइन है पैरेलल होती है, जैसे कि ये पैरेलल जा रही लाइन, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी आपस में, इसलिए इनका सॉल्यूशन कभी आएगा ही नहीं, इसलिए नो सॉल्यूशन आएगा। और जिसका सॉल्यूशन नहीं आता उनको हम क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट कहते हैं। अगर दोनों लाइन कोइंसिडेंट है, एक के ऊपर एक जा रही है, मतलब दोनों लाइन एक ही पे मतलब डिपेंडेंट है, ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं हम, इन्फिनाइट सॉल्यूशन होता है उनका। ठीक है, मैनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे, इसलिए हम इन्फिनाइट सॉल्यूशन कहते हैं। और ये जिनका सॉल्यूशन आता है उसे हम कंसिस्टेंट कहते हैं। ठीक है, अब हम क्या समझते हैं, अलजेब्रिक मेथड समझते हैं। अलजेब्रिक मेथड, अलजेब्रिक मेथड में हमारा आपके सिलेबस में इस बार न्यू एनसीईआरटी सिलेबस में दो ही मेथड दे रखे हैं। पहला क्या हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, और दूसरा कौन सा हमारा एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मतलब किसी जैसे कि दो वेरिएबल होते हैं लीनियर इक्वेशन में, किसी एक को मतलब एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में शिफ्ट करनी होती है। इसका मैं एग्जांपल करवा के दिखा देता हूँ। एक दो लीनियर इक्वेशन में मान लेता हूँ। ठीक है, एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, x प्लस वाई इजगल टू में 4, और एक क्या मान लेता हूँ 2x प्लस वाई इजगल टू में 5। ठीक है, ये सपोज कर लिया हमने। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड, पहला मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से समझाता हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, कैसे करते हैं सॉल्व, क्या क्या तरीके होते हैं, कैसे करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड तरीके से हम किसी भी दो लीनियर इक्वेशन को सोल्व करके उनकी वैल्यू x और y की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, हम इसको सपोज कर लेते हैं ये पहली है, ये दूसरी इक्वेशन है। फ्रॉम जो फर्स्ट इक्वेशन है इसे हम लिख लेते हैं। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू में 4 लिख लिया। अब इन दोनों में से हमें एक की वैल्यू निकालनी है। जैसे कि मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। x की वैल्यू निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, y को उधर भेज देता हूँ, y इधर प्लस का, उधर जाके क्या देगा माइनस का y। x की वैल्यू आ गई हमारी। अब ये x की वैल्यू हमें ना सेकेंड इक्वेशन में पुट करना है, पुट करते हैं। चलो 2 x की वैल्यू क्या पुट करनी है हमें, 4 माइनस वाई प्लस क्या हमारा y इज इक्वल टू में 5। मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 4 जा 8 माइनस 2y प्लस y इज इक्वल टू में 5। 8 2y में से y गया, 2y है उसमें से एक y गया, एक y बचेगा, साइन वो जो 2y है बड़ा है इसलिए माइनस का साइन आएगा, इज इक्वल टू में 5। अब ये y को उधर भेज दो, प्लस का हो गया, अब 8 माइनस 5 हो जाएगा, y उधर चला गया, 5 इधर माइनस में आ गया, क्या आएगा 3। y की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। अब इस y की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दो, x की वैल्यू भी आ जाएगी, पुट करते हैं। चलो x 4 माइनस में कितनी है 3 है, 3 पुट करी तो क्या आ गई हमारी x की वैल्यू 1 आ गई। ये कौन सा मेथड हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है। हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करते हैं। एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना होता है, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है।
कोई भी एक्स या वाई को कैसे एलिमिनेट करना होता है, इसको जैसे कि हमारा वाई है और ये वाई है, दोनों सेम है, तो इनको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और माइनस हो जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों। ठीक है, अगर हमें एक्स को रिमूव करना है तो यहाँ पे हमें, यहाँ पे एक एक्स है, यहाँ पे 2x है, तो यहाँ पे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा पहले, फिर ये दोनों कैंसिल होंगे। ठीक है, चलिए हम दोनों तरीके से करते हैं। पहला मल्टीप्लाई करते हैं, पहले x को बराबर कर लेते हैं, x को बराबर करके कैंसिल आउट करते हैं, उसी तरीके से करेंगे। फिर y को बराबर, y तो बराबर ही है, उसको भी कर सकते, उसमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा। तो हम मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ मैं तो आपको। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, किससे? मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वेशन 1, क्या आएगा हमारे पास? 2x + 2y = 8। इस इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तब, 2x + y 5। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्ट करना है, प्लस का माइनस का हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, ये +5 है तो ये भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 2x में से 2, ये प्लस है ना, 2 क्या आ गया, इसलिए माइनस का हो गया, ये प्लस का है, ये भी माइनस का, मतलब साइन चेंज हो जाएंगे नीचे, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाता है। ठीक है, ये सारे नीचे के साइन चेंज हो जाएंगे। 2x में से 2x गया, कैंसिल आउट। अब इस साइन को बोल दो, साइन को देखो, 2y में से 1y गया, 1y, 8 में से 5 गया 3, y की वैल्यू 3 आ गई, इक्वेशन में पुट करेंगे, y की वैल्यू 3 इधर जाके माइनस हो जाएगी, जैसे x + y है इक्वल टू में 4 है, y की वैल्यू कितनी है? 3 है, इक्वल टू में 4, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 - 3 1 आ जाएगी। आगे वैल्यू x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 3, यहाँ पे भी हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी वही आई थी। ठीक है, अब हम एक बार y को एलिमिनेट करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये पहले सेकंड इक्वेशन को लिखो, सेकंड इक्वेशन को मैं फर्स्ट इक्वेशन से माइनस करके दिखाता हूँ। 4, दोनों की y सेम है ना, देखो हमें सब्ट्रैक्ट करना है इसे। अब ये प्लस का साइन है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का साइन है, ये माइनस होगा, ये प्लस का साइन है, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस का ही होगा, तो माइनस हो गया। ठीक है, 2x में से x गया, सिंगल x, y का y और y में से y और y क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, दोनों सेम है, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, इक्वल टू में 5 में से 4 गया 1, आ गई x की वैल्यू। अब x की वैल्यू इसमें पुट कर दूँ, y की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू 1 हो जाएगी, y इक्वल टू में 5, 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, ये था हमारा इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब हम एक टेबल में समझाता हूँ आपको, जो कि हमें ग्राफिकल मेथड देखने में, या अगर 2 लीनियर इक्वेशन दे रखी है, हम उनका सॉल्यूशन ये A1 A2 B1 B2 देखकर भी बता सकते हैं उनका सॉल्यूशन क्या होगा। मैं आप एक टेबल बना देता हूँ। ठीक है, तो देखिए, अगर इनका रेशियो A1 और A2 का रेशियो B1 और B2 के रेशियो के नॉट इक्वल है, तो वो क्या लाइन होती है? इंटरसेक्ट लाइन होती है। ठीक है, इंटरसेक्ट लाइन होती है, मतलब कि इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, ओनली वन सॉल्यूशन होगा, और जिसका सॉल्यूशन होता है उसे हम क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट कहते हैं। ठीक है, कंसिस्टेंट कहते हैं। और दूसरा A1/A2 = B1/B2, अगर इन A1/A2 का रेशियो B1/B2 रेशियो के इक्वल है, और C1 C2 के इक्वल नहीं है, C1 और C2 के रेशियो के इक्वल नहीं है, तो ये हमारा क्या होता है? पैरेलल लाइन होती है। और पैरेलल लाइन का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। क्या सॉल्यूशन? कोई सॉल्यूशन नहीं होता, नो सॉल्यूशन। और जिसका सॉल्यूशन नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा? कोइंसिडेंट लाइन का। ठीक है, अगर A1 A2 के इक्वल है, ठीक है, B1 और B2 इक्वल है, और C1 C2 इक्वल है, अगर ये तीनों का रेशियो इक्वल आ रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगी? हमारी कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगी। क्या कहेंगे हम इसे? कोइंसिडेंट लाइन या कोइंसिडेंट लाइन कहेंगे। और ये लाइन क्या होती है? हमारी डिपेंडेंट होती है। इनके कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जिसका सॉल्यूशन होता है उसे हम क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट। ठीक है, ये याद रखना, जिनका सॉल्यूशन नहीं होता, एक ही लाइन होती है जो पैरेलल लाइन होती है, उनका एक भी सॉल्यूशन होता है, इसलिए हम उसे इनकंसिस्टेंट कहते हैं। ये हमारे क्वेश्चन सोल्व में काम आएंगे। अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि कौन सी लाइन कंसिस्टेंट है और कौन सी पेयर ऑफ इक्वेशन लाइन कौन इनकंसिस्टेंट है, तब हम ये इन वैल्यू को देख के हम बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू हमारे लेक्चर देखने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।